अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर यसगर है और आज की इस वीडियो में हम हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स विदाउट कैलकुलेटर के हम लेक्चर 2 को समझने जा रहे हैं। याद रहे इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में तकरीबन 7 न्यूमेरिकल्स जो थे उनको हमने बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना सीखा, तो आज की इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यूशन करेंगे। याद रहे इस पूरी सीरीज़ में हमारे न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की बुक से लिए गए हैं और उन तमाम न्यूमेरिकल्स को हम बगैर कैलकुलेटर सॉल्व करना सीखेंगे। तकरीबन इस पूरी सीरीज़ में हम 1500 से लेकर 2000 तक न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे कि हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को बगैर कैलकुलेटर के हम कैसे सॉल्व कर सकेंगे। और याद रहे ये तमाम न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और एंट्री टेस्ट में इनकी रिपीटेशन के चांसेस भी हैं। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। और आज के सेशन का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 से बाकायदा आगाज होगा। शुरुआत के 7 न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इसमें कहा जा रहा है अ सिस्टम एब्जॉर्ब 1176 joule of heat and at the same time does 352.8 joule of external work. Find the change in internal energy of the system. इसके ए पार्ट में कहा जा रहा है एक सिस्टम है 1176 जूल की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और एंड एट द सेम टाइम डज वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो कितना है 352.8 जूल। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा जा रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब को हमेशा देखें ए पार्ट को सॉल्व करेंगे फिर बी को और फिर सी को। ए पार्ट में हीट एब्जॉर्ब की बात हो रही है 1176, वर्क डन कितना है 352.8। दोनों पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं, हीट एब्जॉर्ब को प्लस लेते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा यू बराबर होता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू बराबर है 1176, डेल्टा डब्ल्यू बराबर है 352.8। यहाँ अब 1176 में से 352 क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस तो इजी है ना, मसला तो डिवाइड स्क्वायर इसमें होता है। सिंपली इसको आप जो है वो माइनस करते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है 824 जूल। अप्रॉक्सीमेट है, एक्यूरेट करोगे तो 823.2 जूल इसका एक्यूरेट आंसर है। तो माइनस तो यार अब नहीं सिखाऊंगा ना, माइनस तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो सिंपल इसको माइनस करके आंसर ले लोगे। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द सिस्टम व्हेन इट एब्जॉर्ब 1050 जूल ऑफ हीट while 84 जूल ऑफ वर्क इज डन। हमें कहा जा रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है। बी पार्ट में सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब को हम हमेशा प्लस में लेते हैं 1050 जूल और वर्क इज डन, वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है 84 जूल, ये भी प्लस में। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बराबर है माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है 1050 और डेल्टा डब्ल्यू बराबर है 80। अब 1050 में से 84 क्या करना है, माइनस करना है, तो आपके पास आंसर कितना आता है 966 जूल। सिंपली माइनस करना था, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल। याद रखिएगा एंट्री टेस्ट में इस टाइप का कोई एक पार्ट आएगा, ये तीनों पार्ट नहीं आएंगे। व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इफ 210 जूल ऑफ हीट इज रिमूव्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब पूछा जा रहा है इंटरनल एनर्जी में क्या तब्दीली आएगी जब 210 जूल की हीट को रिमूव करेंगे। हीट रिमूव हमेशा हम किस में लिखते हैं, माइनस में। डेल्टा क्यू माइनस 20 जूल हो गया वर्क ओके। और फिर पूछा जा रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन जीरो होता है, पता है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस में डब्ल्यू जीरो हो गया। अब डेल्टा यू बराबर है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू हो गया माइनस 210 और डेल्टा डब्ल्यू हो गया जीरो। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, डेल्टा यू है माइनस 210 जूल, यानी 210 जूल की इंटरनल एनर्जी में कमी आ रही है। याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी जब प्लस में होती है इसमें इजाफा होता है, इजाफा हो रहा है, और जब माइनस होती है, माइनस में होती है, इसका मतलब उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। ये तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। आइए आगे इससे भी थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल हम पकड़ते हैं और उसको कैलकुलेटर के बगैर करते हैं। एन आइडियल गैस एब्जॉर्ब 5 एक्सपोनेंट 3 जूल ऑफ एनर्जी while doing 2 exponent 3 joule of work on the environment during a constant pressure process। एक आइडियल गैस है जो हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करी है, एब्जॉर्ब 5 एक्सपोनेंट 3 जूल ऑफ एनर्जी while doing वर्क डन कितना हो रहा है 2 एक्सपोनेंट 3 जूल का वर्क डन हो रहा है और कांस्टेंट प्रेशर पे।
ए में कहा जा रहा है कंप्यूट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ए में पूछा जा रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहले हम ए को सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा क्यू हमारे पास बराबर है 5 एक्सपोनेंट 3 जूल, डेल्टा डब्ल्यू बराबर है 2 एक्सपोनेंट 3 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी जा रही है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू की बात हो रही है। डेल्टा क्यू है 5 एक्सपोनेंट 3 माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर है 2 एक्सपोनेंट 3। अब जो है एक्सपोनेंट 3 जो है इनमें से कॉमन आ गया और 5 माइनस 2 कितना बचता है 3। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया 3 एक्सपोनेंट 3 जूल हमारे पास क्या है इस न्यूमेरिकल का आंसर है। क्या इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत थी? जवाब है नहीं। बी पार्ट, इफ द इंटरनल एनर्जी नाउ ड्रॉप बाय 4.5 एक्सपोनेंट 3 जूल एंड 7.5 एक्सपोनेंट 3 जूल इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिस्टम, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। अब सवाल को घुमा दिया, चेंज इन वॉल्यूम मालूम करो, अज्यूमिंग अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एट 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। हमें कहा जा रहा है इंटरनल एनर्जी में कमी कितनी आ रही है 4.5 एक्सपोनेंट 3 जूल, यानी डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 4.5 एक्सपोनेंट 3 जूल, और हीट एक्सपेल्ड हो रही है, हीट एड नहीं हो रही, हीट रिजेक्ट हो रही है, तो हीट रिजेक्ट को हम माइनस में लेंगे। डेल्टा क्यू माइनस 7.5 एक्सपोनेंट 3 और प्रेशर हमारे पास कितना है P बराबर है 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। हमें पूछा जा रहा है चेंज इन वॉल्यूम बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इन दोनों की मदद से वर्डन मालूम कर लेते हैं। तो डेल्टा यू बराबर है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू यहाँ प्लस में, वहां जाके माइनस में, वहां जाके प्लस में, और डेल्टा यू यहाँ प्लस में, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू हमारे पास कितना था माइनस 7.5 एक्सपोनेंट 3 और माइनस इस फॉर्मूले का है, और ये डेल्टा यू हो गया माइनस 4.5 एक्सपोनेंट 3। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब जो है एक्सपोनेंट 3 जो है वो दोनों में से क्या आ गया कॉमन, 7.5 यहाँ माइनस में और 4.5 यहाँ प्लस में है। माइनस 7.5 प्लस 4.5 कितना हो जाता है माइनस 3 हो जाता है, और एक्सपोनेंट 3 जूल अपनी जगह वर्डन आ गया। अब वर्डन की मदद से हम चेंज इन वॉल्यूम मालूम करते हैं। डेल्टा डब्ल्यू बराबर है P डेल्टा V के, डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो गया माइनस 3 एक्सपोनेंट 3 के, प्रेशर हमारे पास है 1.01 एक्सपोनेंट 5 के, चेंज इन वॉल्यूम चाहिए। अब 3 देखो एक्सपोनेंट 3 है ना, ये एक्सपोनेंट 5 ऊपर आकर क्या होगा माइनस, तो 3 और ये एक्सपोनेंट माइनस 5, माइनस 2 का तो हल हो गया। अब 3 को जब मैं 3 को जब मैं 1.01 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी 2.9 समथिंग होगी। तो मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेट 3 डिवाइडेड बाय 1.01, अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आएगी 2.9, और ये माइनस की साइन अपनी जगह रहेगी। तो फाइनल आंसर क्या हो गया माइनस 2.9 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर क्यूब, और एक्यूरेट आंसर भी इसका लगभग यही है। हो गया सॉल्व। चले भाई एक और न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करके बताते हैं। चले भाई एक और प्रैक्टिस करते हैं। ड्यूरिंग गौर सुनिएगा, ड्यूरिंग वन साइकिल, एक साइकिल की बात हो रही है, एन इंजन एक्सट्रैक्ट 2 exponent 3 joule of energy from a hot reservoir and transfer 1.5 exponent 3 joule to a cold reservoir। भाई एक साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रही है जिसमें हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है हॉट रिजर्वायर से। हॉट रिजर्वायर की जो हीट एनर्जी होती है उसे हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। Q1 कितना हो गया 2 एक्सपोनेंट 3 जूल, और एंड ट्रांसफर 1.5 एक्सपोनेंट 3 जूल टू अ कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर का कितना है 1.5 एक्सपोनेंट 3 जूल। फाइंड द थर्मल इफिशिएंसी, इफिशिएंसी हमें चाहिए। तो ए पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, इफिशिएंसी बराबर है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब Q2 किसके बराबर है 1.5 एक्सपोनेंट 3 के, और Q1 किसके बराबर है 2 एक्सपोनेंट 3 के। एक्सपोनेंट 3 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो सिंपली मैंने क्या किया 1.5 लिखा और यहाँ 2 लिखा, क्योंकि ऊपर भी एक्सपोनेंट 3 नीचे भी एक्सपोनेंट 3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने ऊपर सिंपल जल्दी से 1.5 लिखा, नीचे मैंने यहाँ लिखा 2। 1.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 1.5 को अगर 2 में तकसीम कर दो तो 0.75 बनता है। 0.75 1 माइनस 0.75 कितना हो गया 0.25। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास आंसर कितना आ गया एफिशिएंसी का 25% आंसर आ गया। फिर अगले पार्ट में पूछा जा रहा है हाउ मच वर्क डज दिस इंजन डू इन वन साइकिल। एक साइकिल में उसने कितना काम किया। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है Q1 माइनस Q2। तो 2 एक्सपोनेंट देखो भाई Q1 कितना है 2 एक्सपोनेंट 3 और माइनस Q2 कितना है 1.5 एक्सपोनेंट 3। एक्सपोनेंट 3 कॉमन आ गया, और इसी तरीके से 2 माइनस 1.5, 2 माइनस 1.5 कितना हो गया 0.5 होता है। तो 0.5 है तो इसका एक एक्सपोनेंट कम कर देते हैं तो 5 बन गया, और ये एक्सपोनेंट 2 हो गया। तो बटन का आंसर कितना आ गया 5 एक्सपोनेंट 2 जूल। फिर पूछा जा रहा है व्हाट एवरेज पावर डज द इंजन जनरेट इफ इट्स गो थ्रू 4 साइकिल इन 2.5 सेकेंड। हमें पूछा जा रहा है एवरेज पावर, क्वेश्चन सुनिएगा, एवरेज पावर जो है वो कितना जनरेट होगा
जबकि वो 4 साइकिल जो है, गौर से सुनिएगा, 4 साइकिल जो है वो 2.5 सेकंड में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो है पहले हम अगर एक साइकिल, गौर से सुनिएगा, एक साइकिल अगर 2.5 सेकंड में कर रहा है तो एवरेज पावर कितना होता है वो निकाल लेते हैं। 5 एक्सपोनेंट 2 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 5 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना आ रहा है, 2 और एक्सपोनेंट 2। एक साइकिल का हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 2 एक्सपोनेंट 2 वॉट। लेकिन हमारे पास कितना पूछा जा रहा है, 4 साइकिल है ना, तो 4 साइकिल है तो मैं क्या करूंगा, 2 एक्सपोनेंट 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पावर कितना आ जाएगा, 8 एक्सपोनेंट 2 वॉट। दिस इज द एवरेज पावर। क्या इस पूरे न्यूमेरिकल में कहीं भी कैलकुलेटर की जरूरत थी? जवाब है नहीं। चले भाई और मैं प्रैक्टिस करवाता हूं आगे। Find the change in entropy of 3 exponent 2 gram of lead when it melts at 327 degrees centigrade. Lead has a latent heat of fusion of 2.45 exponent 4 joule per kilogram. हमें कहा जा रहा है आप चेंज इन एंट्रोपी मालूम करें। जब लेड का मास कितना दिया गया है, 3 एक्सपोनेंट 2 ग्राम। 3 एक्सपोनेंट 2 ग्राम का मतलब 300 ग्राम। 300 ग्राम को अगर मैं 300 को अगर 1000 से डिवाइड करूंगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.3 किलोग्राम। मेल्ट टेम्परेचर कितना दिया गया, 327। 273 मैंने प्लस किया, कितना हो गया, 600 हो गया। ओके, इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू दी गई है 2.45 एक्सपोनेंट 4 जूल पर किलोग्राम। हमें कहा जा रहा है चेंज इन एंट्रोपी मालूम करनी है। तो चेंज इन एंट्रोपी के लिए पहले हमें क्या चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला है हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय एवरेज टेम्परेचर होता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जो है वो हीट एनर्जी चाहिए होगी। तो इसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला क्या है, MHF। तो 0.3 हो गया मास, HF कितना है 2.45 एक्सपोनेंट 4। अब देखो भाई 0.3 है और ये 2.45 है, 0.3 है ये 0.3 और ये 2.45 है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे एक एक्सपोनेंट कम करके इसको 3 बना देता हूँ ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। एक्सपोनेंट 4 है ना, इसको एक्सपोनेंट 3 बना दिया, इसको 3 बना दिया। अब 3 को अगर मैं 2.45 है ना, 3 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता तो वैल्यू कितनी होती है, 2.5 फिर 5 और फिर 7.5 ये होता है। लेकिन 2.45 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.35। आप 7.5 करके भी सॉल्व कर लो तो भी आंसर करीब तरह आएगा। तो ये 3 बन जाता है, ये 2.45 है। अगर इसको 2.5 बना के करो तो 7.5 आ जाएगा। एक एक्सपोनेंट कम क्यों किया, क्योंकि 0.3 को मैंने 3 बना के सॉल्व किया। तो ये 3 है, ये 2.45 है, इसका एक एक्सपोनेंट कम हो गया, ये 7.35 हो गया। ओके, हीट आ गई 7.35 एक्सपोनेंट 3, टेम्परेचर कितना है 600। अब जो है यहाँ जो है एक्सपोनेंट 3 है ना, इसमें से 2 एक्सपोनेंट क्या कर दो, कम कर दो, 0 0 से कैंसिल, एक्सपोनेंट 1 रह गया। एक्सपोनेंट 1 7.35 को एक्सपोनेंट 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 73 हो जाएगा। 73 होगा, नीचे क्या रह गया 6। देखो डिसीजन आपने लेना है, पहले से बता रहा हूँ भाई। ये 600 था ना, ये एक्सपोनेंट 3 है मतलब 1000 है, 0 0 2 0 इसके कैंसिल हो गया, 1 रह गया। अब एक्सपोनेंट 1 को 7.35 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 73 हो गया। नीचे क्या रह गया 6। अब 6 के टेबल की बात करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60 होता है, 11 66 होता है, 12 कितना होता है 72, कितना होता है 72, ऊपर 73 है। तो इसका मतलब आपका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या है, आपका अप्रोक्सीमेट आंसर है 12 जूल पर। चेंज इन एंट्रोपी कितना आ रहा है आपके पास जो है वो जूल पर केल्विन, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। जबकि इसका एक्यूरेट आंसर कितना आ रहा है, अगर इसी को कैलकुलेटर से सॉल्व करो तो कितना आ रहा है 12.3। आपका अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 12 बगैर कैलकुलेटर के, तो अप्रोक्सीमेट 12 आ गया। 12 के आसपास जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। फिर इसके दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है सपोज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू मेल्ट पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ सिल्वर। हमें कहा जा रहा है सपोज कर लो कि यही सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो आपने यहाँ कैलकुलेट की है वो सिल्वर को मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, विच इज ऑलरेडी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 961 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ही है 961। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिल्वर। अब सिल्वर की हमें एंट्रोपी बतानी है तो इसके टेम्परेचर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। 961 में 273 प्लस किया, 1234 केल्विन आ गया। अब हीट एनर्जी वही कह रहा है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी 7.35 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 1234, इससे डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर क्या आएगा। अब देखो गौर से, देखो ये 1200 है, ऊपर क्या है 1000 है। तो यहाँ अगर इसके 3 एक्सपोनेंट को खत्म करूंगा तो ये क्या रह जाएगा 1.2, क्या रह जाएगा इसके, देखो ना ये 1000 है, ये है 1234 है। तो अगर इसके 3 एक्सपोनेंट को खत्म कर दूं तो ये 1.234 हो जाएगा। अब 7.35 को गौर से सुनिएगा, अब 7.35 को अगर 1.2 से मैं क्या करने जाता हूँ, डिवाइड करने जाता हूँ।
7.35 को अगर मैं 1.2 से डिवाइड करने जा रहा हूं तो 1.25 गौर सुनिएगा, 1.2 को अगर 5 मरतबा लेता हूं तो 6 बनता है। 1.2 को अगर मैं 5 मरतबा लेता हूं तो ऊपर 6 बनता है, और 6 मरतबा लेता हूं तो क्या बनता है, 6 मरतबा अगर मैं लेता हूं, मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूं। चलो भाई ज़्यादा वो एडवांस ना हो जाए। देखो अब मसला सिंपल ये था ना, 7 ये एक्सपोनेंट ये ख़त्म करके 1.2 बना दिया था। अब मुझे 7.3 को 1.2 से डिवाइड करना है। 7.3 को 1.2 से करना है। अब इस पर टेबल लगाओ। इस पर क्या करना है हमें, इस पर टेबल लगाने कितना होगा, 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बन रहा है। 1.2 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बन रहा है, 1.2 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 7.2। कितना बन रहा है, 7.2। इसका मतलब मेरा आंसर 6 के आसपास है। इसका मतलब मेरा आंसर कितना है, 6 के आसपास। मेरा अप्रॉक्सीमेट आंसर जो आ रहा है वो कितना है, 6। एक्यूरेट इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, 5.96। तो जैसे ही आपको 6 आ जाएगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि 6 के आसपास जो है वो इस न्यूमेरिकल का क्या है, 6 के आसपास जो है वो क्या है, इस न्यूमेरिकल का आंसर है। 5.96 नजर आ गया, आपने क्या कर लिया, आंसर मार्क कर दिया। ये होती है टेक्निक। चले भाई एक और न्यूमेरिकल की मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सिस्टम एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। भाई एक सर्टेन प्रोसेस है जिसमें हीट सप्लाई 400 जूल है, वर्क डन जो है वो 150 जूल है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, 400 में से 150 माइनस किया कितना हो गया, 250 हो गया। क्या इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत है, जवाब है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ हीट इंजन ऑपरेट्स विद 65 किलो कैलोरी ऑफ हीट सप्लाइड एंड एग्जॉस्ट 40 किलो कैलोरी ऑफ हीट, हाउ मच वर्क डिड द इंजन डू। हीट इंजन है जिसमें जो है वो हीट सप्लाई की जा रही है 655 किलो कैलोरी की, और हीट एनर्जी जो लॉस हो रही है वो 40 किलो कैलोरी की हीट एनर्जी लॉस हो रही है। वर्क डन बताना है। तो Q1 हाई टेम्परेचर वाली है 65 किलो कैलोरी, Q2 लो वाली है 40 किलो कैलोरी। Q1 माइनस Q2, 65 माइनस 40 कितना आ रहा है, 25 किलो कैलोरी इसका आंसर आ रहा है। और अगर आपके पास ऑप्शन किलो कैलोरी में ना हो, कैलोरी में हो, तो आप किलो का मतलब 1000 होता है, 25,000 कैलोरी आंसर होगा। और अगर आपके पास आंसर कैलोरी में भी ना हो, जूल में हो, तो आप इसको 4.2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो, लाख बनते हैं। और अगर 4.2 है तो 25,000 का क्या हो जाएगा, 25। देखो इसका भी मैं आपको सॉल्व करके बताता। देखो 25,000 है मल्टीप्लाई बाय 4.2। आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0.2, या इसे सॉल्व करो। इसको आपने 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया लाख, 1 लाख बन गया। प्लस 25,000 को 0.2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करना है। 0.2 किसके बराबर होता है, 1/5 के। 0.2 किसके बराबर होता है, 1/5 के। तो इसको 5 से डिवाइड करो, कितना बनता है, 5,000। कितना बनता है, 5,000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1,05,000 क्या है इसका आंसर होगा, बगैर कैलकुलेटर के। तो आंसर क्या बना आपके पास, इसका आंसर हो गया 1,05,000 जूल हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर है। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करें तो यहाँ हम आज का जो है ये सेशन जो है वो एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम मजीद न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके सॉल्व करने जाएंगे। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो MD कैट की तैयारी हो, चाहे वो ECAT की तैयारी हो, तो हमारी सजेशन है कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में तमाम कोर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ ही साथ आपको बहुत सारे MCQ की, हज़ारों MCQ को पिछले 3 सालों में हमने जितने भी MCQ एक्सप्लेन किए उन तमाम MCQ के एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं। याद रहे इतने ज़्यादा MCQ किसी भी फिजिकल क्लासेस में एक्सप्लेन करना जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप चाहते हैं आपके एंट्री टेस्ट का स्कोर अच्छा नहीं बहुत बहुत अच्छा हो, तो आप रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।